अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज जो हम आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करने जा रहे हैं वो भी मुहावरात पर मबनी है और इसमें ऐसे मुहावरात दिए गए हैं जो हम रोजमर्रा सुनते भी हैं, बोलते भी हैं, लेकिन उसके पस मंजर से हम वाकिफ नहीं होते कि उसका मतलब इतना गहरा क्यों निकाला गया। अच्छा, लास्ट पे हम एक मुहावरा आप लोगों से शेयर करेंगे जो बहुत मेरा दावा है कि 99% लोग जो हैं उसको गलत पढ़ते और गलत समझते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या सीखेंगे। तो पहला हमारे पास मुहावरा है, अपनी अपनी डफली अपना अपना राग। डफली आपको पता है कि मौसीकी के औजार आले को कहते हैं। तो मौसीकी की एक खासियत होती है कि मुख्तलिफ राग को आपस में मिलाकर बोला जाता है। तो मतलब मुख्तलिफ बोलियों को एक रिदम में बोलने का नाम डफली है। तो मौसीकियत भी है। तो अपनी अपनी डफली अपना अपना राग एक समाजी रवैये को जाहिर करता है कि जिसमें हर एक इंसान अपनी अपनी डफली बजा रहा है, रिदम का ख्याल नहीं रख रहा। मतलब मुंतशर माशरे की निशानी है, हर एक को अपनी अपनी पड़ी होती है। तो जिस तरह जिसका दिल करता है वो करता है, इसलिए ये मुहावरा कहा गया है। उल्टी पट्टी पढ़ाना। अच्छा जी, उल्टी पट्टी, एक तो इसमें बड़ी जबरदस्त बात है पट्टी की। तो जो माजी में हमारे यहाँ जब पुराने लोग पढ़ने लिखने का काम करते थे तो वो एक लकड़ी की एक खास पट्टी बनाते थे, उसके ऊपर लिखा जाता था वो पट्टी को। तो बोलते थे ये कि उसने एक पट्टी पढ़ा दी, उसने दो पट्टी पढ़ा दी, उसने तीन पट्टी पढ़ा दी। तो वो पट्टियों की सूरत में सबक और जो रसाले और मैगजीन अब हम पढ़ते हैं तब वो स्टोरीज और चीजें जो होती थी वो पट्टियों पर लिखी जाती थी और पढ़ाई जाती थी। अब उल्टी पट्टी पढ़ाना का मतलब ये है कि जो उसका पॉजिटिव मस्बत मतलब था वो उल्टा समझ में आया और उल्टा पढ़ाया गया। मतलब गलत रवैये और मनफी रवैये की तरफ इसका इजहार है, इसलिए इसको कहा गया उल्टी पट्टी पढ़ाना। हम कह देते हैं कि बात को मतलब वो भी ठीक है कि अगर किसी ने किसी को गलत मशवरा दिया या गलत बात की, ये भी ठीक है। लेकिन पट्टी का असल में माजी में क्या इसका पस मंजर था, तो वो है उल्टी पट्टी पढ़ाना, मतलब वही तख्तियों को उल्टा पढ़ना। उल्टी गंगा पहाड़ को या उल्टी गंगा बहाना। अब गंगा का सबको पता है कि दरियाए गंगा जो है वो हिंदुस्तान का मशहूर दरिया है। तो ये जो दरिया है ये पहाड़ से उतरा है, मतलब पहाड़ी एरिया में से निकला है, तो ऊपर से नीचे की तरफ बहता है। तो उल्टी गंगा पहाड़ को और उल्टी गंगा बहाना मतलब किसी ऐसी चीज का या ऐसी बेतुकी या नामुमकिन बात करना कि वापिस पानी को भेजने के मुतरादिफ है। तो इसलिए ये वाला मुहावरा इस वजह से कहा गया। आंचल में बात बांधना, दुपट्टा आंचल कोना। अब आंचल में बात बांधना, गहरी बात करना, और पल्ले बांधना, जिसे हम कहते हैं अक्सर मेरी बात पल्ले बांध लो। पल्ले का मतलब ये होता है कि अपने साथ ही रख लो, इसको याद रखो, इसको दुपट्टे के कॉर्नर से बांध लो। मतलब जैसे दुपट्टा जरूरी है हमारे कल्चर में, इसी तरह बात को भी गिरा से बांध ले। गिरा बांधना भी इसी से मुहावरा है। तो बात को अपने जो पास इस तरह ज़हन में दिल में बैठा लेना कि वो आंचल से बंधी रहे दुपट्टे की तरह। अगला मुहावरा जो मैंने आपसे पहले बात की कि ये 99% लोग इसको पढ़ते भी गलत हैं और समझते भी गलत हैं, और जिस तरह पढ़ते हैं उसमें शिर्क का जो एक रवैया वो सामने आता। कैसे? पहले हम गलत वाला मुहावरा पढ़ लेते हैं। लिखे मूसा पढ़े खुदा। पहली बात तो ये कि अल्लाह ने इल्म इंसान को दिया, तो मूसा जो भी लिखे खुदा पढ़ सकता है। हाँ, ये हो सकता था लिखे खुदा पढ़े मूसा, ये बात समझ में आती है कि इंसान से नामुमकिन होती है। लेकिन चूंकि टोटली मुहावरा रॉन्ग है, तो सर एक टेक्निकल तरीके से इसको समझाने की कोशिश करूंगी। लिखे मूसा पढ़े खुद सा, असल मुहावरा है लिखे मूसा
अच्छा, वो चूंकि टाइपिस्ट भी हमारे इतना पढ़े लिखे नहीं होते और आगे से लिखने पढ़ने वालों का भी नॉलेज बड़ा महदूद सा होता है, इस वजह से उन्होंने कहा नहीं जी, अलीफ के साथ चूंकि मूसा लिखा है ना तो गलत है, इसलिए इसको ना छोटी ये लगा के मूसा कर देते हैं। जबकि मुंह का मतलब है बाल। हम कहते हैं ना मुंह मुबारक, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बालों के बारे में। तो मुंह सा मतलब बाल से बारीक लिखे, मुंह सा कि इंसान इतना बारीक लिखे, पढ़े खुद सा मतलब मैं खुद पढ़ूं, मतलब जो लिखने वाला है वो खुद ही पढ़े। तो इसको टेक्निकली ही गलत कर दिया कि इसको खुदा बना दिया, उसको मूसा बना दिया कि ये जी ठीक है। बाजार ठीक नहीं है बिल्कुल भी। तो आप इस मुहावरे को यकीनन अंडरस्टैंड कर गए होंगे कि मुंह जो है वो बाल को कहते हैं, और बाल से बारीक लिखना मतलब जैसे हम रूटीन में बच्चों को भी कह देते, बड़ों को भी, ये तुमने खुद लिखा है ना, चलो इसको पढ़ो। वहां पर ये मुहावरा बिल्कुल फिट आता है कि लिखे मुंह सा, बारीक लिखे और पढ़े भी खुद फिर। तो इसलिए इस मुहावरे का ये मतलब है। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब